अच्छा में महाराज जी ये हवन वगैरह में जो कलेवा बांध देते हैं उसकी क्या मर्यादा होती है? कलावा जो है प्रतिष्ठान आदि जो कुछ कार्यों में बांधे जाते हैं तो वहाँ पर विधान आदि में या जहाँ पंचकर्म प्रतिष्ठा होती है उसमें उतनी अवधि तक संकल्प आदि लिए जाते हैं और उसके कारण में सूतक पातक का भी प्रभाव नहीं होता। इसलिए उनको उतनी देर तक ही बांधना चाहिए, जैसे ही वो विधान आदि पूर्ण हो जाए उसको अलग कर देना चाहिए। नहीं तो कई बार जहाँ उसको आपने बांधा है और उसमें उसको गीला करते नहीं हैं, अपने वस्त्रों को परिवर्तित कर लेते हैं तो फिर वो उसमें शुद्धि नहीं रहेगी। तो इसलिए उसको केवल उतनी देर तक ही बांधना चाहिए। महाराज जी वो कहते हैं कि भगवान को देते नहीं तो हम आराधना क्यों करें? इसमें जो है भगवान देते नहीं है ऐसा नहीं, भगवान जो है भगवान के स्वरूप को समझा नहीं अपन ने। अपन जहाँ सोचते हैं कि कुदेव अपने लिए कुछ दे देंगे, ये अपनी गलत धारणा है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान से जो कुछ प्राप्त होता है वो संसार में और कहीं प्राप्त नहीं होता। और ये भी सही है कि भगवान कुछ नहीं देते लेकिन भगवान से ही प्राप्त होता है। उसके लिए समझने के लिए कि एक व्यक्ति जो अपने शरीर को अच्छा जो है तंदुरुस्त बनाना चाहता था और उसने आजकल की जो फैशन चल रहा है जिसमें जिम में जाते हैं, लेकिन मशीन जो है अपने शरीर को भी मशीन बना देती है, अपना शरीर मशीन नहीं है, तो उसने उस विधा को अपनाया नहीं और उसने सोचा कि एक मुद्गर के माध्यम से हम अपने शरीर के लिए जो है व्यायाम करेंगे। और उसने मुद्गर को घुमाना प्रारंभ किया और उसके माध्यम से उसके शरीर में जो है जो जो चाहता था वो सब चीज़ें उसको उपलब्ध हो गई। अच्छी भूख भी खुल गई, पसीना भी निकल गया और स्वस्थ हो गया और साथ साथ में पूरे शरीर में उसके तेज जो है झलकने लगा। अब वो वहाँ पर कहता है कि ये मुद्गर ने मुझे जो है तेज प्रदान कर दिया, मुद्गर ने मुझे जो है स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। तो क्या मुद्गर ने उसको प्रदान किया? स्वयं उसने जो है मेहनत करके उसके माध्यम से प्राप्त किया। बस ऐसा ही होता है, जहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं तो उस आराधना में अपनी विशुद्धि के माध्यम से अपने को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के बिना भी प्राप्त नहीं होता और भगवान के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। भक्त अपनी आराधना के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसी गलत धारणा नहीं बनाना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं देते। और साथ साथ में भगवान वही होते हैं जो दोषों से रहित होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो हितोपदेशी होते हैं। जहाँ आपने जिनके नाम लिए उनका अस्तित्व ही नहीं है और वो सब जो है दोषों से सहित हैं, तो वो भगवान नहीं हो सकते। जो स्वयं भयभीत हैं वो दूसरों के लिए निर्भय कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं पत्नी के राग में अपनी पत्नी को साथ में लेकर के बैठे हैं, वो जो है एक ब्रह्मचारी के भी आराध्य नहीं होते, तो फिर वो जो है उनकी आराधना किस लिए करें? और जो शयन करते हैं, जो अपने आभूषण से अपने आप को सजाते हैं, जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, वो कभी भी भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान के स्वरूप को समझ करके और उनकी आराधना से अपन अपनी विशुद्धि के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा में महाराज जी जैसे प्रतिष्ठान है, दुकान है, गोदाम है, इनमें अपन मूर्ति रख सकते हैं? मूर्ति कहीं पर जो है प्रतिष्ठित मंदिरों में ही रखना जो है योग्य है। कई लोग जो है गृह चैत्यालय में भी मानते हैं कि घर में भी चैत्यालय रख सकते हैं, दक्षिण में ऐसी प्रथा है। लेकिन जहाँ जिस घर में गृह चैत्यालय अलग से हो, यानी उसका जो है पूरा परिसर में अलग से जो है स्थान हो, तो गृह चैत्यालय सही माने जाते हैं। घर में भी जहाँ पर स्वयं शयन करते हैं, जहाँ 5 पाक होते हैं, उसमें वहाँ पर उस घर में जो है जिन बिंब को प्रतिष्ठापित करना भी अयोग्य बतलाया है। उसके माध्यम से भी बहुत सारी परेशानियां जो है श्रावक के लिए प्राप्त होती हैं। तो जहाँ प्रतिष्ठित बिंब के लिए भी रखने के लिए मना किया, और आप दुकान आदि प्रतिष्ठान में अधिकतर जो प्रतिष्ठित नहीं है उन बिंब को रख लेते हैं। तो बिंब को कहीं पर भी अपने लिए प्रतिष्ठित जहाँ पर जिनालय में ही रखने के लिए कहा है और कहीं रखने के लिए नहीं कहा। तो जो 3 डायमेंशनल बिंब होते हैं
उनको जहाँ ज़्यादा देर तक मंदिर में जहाँ प्रतिष्ठा के लिए लाए हैं उनको भी ज़्यादा देर तक नहीं रखते, उनको भी प्रतिष्ठित कर लिया जाता है। तो इसलिए केवल 2 डायमेंशनल जो फोटो होते हैं उनको स्मृति के लिए कि अपन अपनी स्मृति में भूल नहीं जाए, उनको देख करके अपने को भगवान की स्मृति आ जाए, उस फोटो की आराधना नहीं करना है। उस फोटो के माध्यम से उनका स्मरण करके और अपने मन में जो है उसकी अपन आराधना कर सकते हैं। लेकिन अपन उसी के लिए जो है कई लोग जो है उसी की आरती उतारने लगते हैं, उसी के लिए अगरबत्ती आदि लगाने लगते हैं। फोटो के लिए, फोटो आराधना के योग्य नहीं है, केवल अपनी स्मृति के लिए उनको देख करके अपन जो है अपने मन में स्मरण करके और आंखों में जो है बंद करके उनको अपन जैसे भगवान जिन बिंब मंदिर में विराजमान है उनको उसमें फोटो के माध्यम से स्मरण करने के लिए लगाने में कोई बाधा नहीं है। महाराज जी, आदर्श समाज का स्वरूप क्या होगा? आदर्श समाज, आदर्श का अर्थ होता है दर्पण। तो दर्पण के समान समाज हो। एक लकड़ी होती है और एक दर्पण होता है। लकड़ी में आप देखते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है। तो दर्पण में चेहरा क्यों दिखाई देता है कि दर्पण ने अपने सारे दुर्गुणों को दूर कर दिया, इसलिए वो दूसरों को प्रतिबिंबित करने में समर्थ है। तो आदर्श समाज वो होती है जो दोषों से रहित होती है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होता है, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वो आदर्श समाज होती है। समाज शब्द में एक होता है समझ और एक होता है समाज। समझ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड, लेकिन समाज जो होती है जहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, वो समाज आदर्श समाज होती है। जहाँ अपने यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंग में 4 अंग जो बात के हैं वो जो हैं दूसरों के प्रति दृष्टि को रखने वाले हैं। स्थितीकरण करना, कोई धर्म से जो है चलायमान हो रहा है उसको धर्म में स्थित करना, उसके दोषों को सब जगह प्रचारित ना करके अकेले में उसको बतलाना, और साथ साथ में वात्सल्य का भाव रखना। इस प्रकार के ये जो अंग हैं आखिरी के, तो उनके माध्यम से अपने लिए जहाँ समाज में ये सब चीज़ें होती हैं वो आदर्श समाज मानी जाती है। पहले के समय में ऐसा जो है वात्सल्य होता था। बर्नी जी के समय में एक बार ऐसा हुआ कि एक परिवार के मुखिया का निधन हो गया और कोई था नहीं उसके यहाँ। तो उस समय में सागर में उनके लिए कि आप कैसे अपने जीवन को चलाओगे, तो उनकी एक दुकान खुलवाई और उसमें एक सामान बेचने के लिए उनसे कहा, और बाकी सारे समाज ने निर्णय किया कि वो सामान हम नहीं बेचेंगे। कोई अपने आएगा पूछेगा कि भैया हमको माचिस चाहिए, तो कहते वो माचिस वहाँ मिलेगी। तो ऐसे करके उसका भी जो है जीवन चल जाए, इस प्रकार का जो है सहयोग की भावना समाज में थी, वो आदर्श समाज कहलाती थी। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है, अपन लोग जहाँ किसी व्यक्ति ने कोई दुकान खोली उसके सामने कोई दुकान खोल करके उसके ही अपन प्रतिस्पर्धा में उतर आते हैं। तो ये जो है सही नहीं। अपने लिए जो है आदर्श समाज जो होती है वहाँ पर प्रतिस्पर्धा का भाव ना रह करके सहयोग का भाव रहता है। सब लोग जो है मिलकर के चलते हैं, वात्सल्य का भाव जिनमें रहता है वो आदर्श समाज कहलाती है। अच्छा भी महाराज, जैसे कोई भविष्य के लिए कोई अपन परिग्रह करते हैं तो उसमें परिग्रह का दोष लगता है क्या? परिग्रह तो जहाँ आप संग्रहित करते हैं उसमें भविष्य के लिए अपने ही उपभोग के लिए यदि संग्रह करते हैं तो वो तो परिग्रह के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन कहीं अपन उसको वितरण के लिए एकत्रित करते हैं कि उसमें अपने कहीं किसी के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको किसी को दे देंगे, तो फिर वो जो है परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा। यानी आपकी दान के लिए आपने उसको एकत्रित किया है तो फिर वो परिग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसके प्रति आपका भाव वितरण का है। जहाँ कोई चीज़ को आप अपने ही जो है कि भाई ये जो है जैसे हमारी कोई गाड़ी है वो खराब हो जाए तो अपन दूसरी गाड़ी रख लें, तो वो तो आप अपने ही प्रयोग के लिए रख रहे हैं, तो वो तो परिग्रह के अंतर्गत ही आएगी। और परिग्रह जो है, परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह, जिसके प्रति आसक्ति का भाव होता है वो जो है परिग्रह कहलाता है। और परिग्रह जो है जीव को बांध लेता है। परि आसमंतात गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। तो व्यक्ति उसमें ऐसा बन जाता है कि फिर उसके माध्यम से
जहाँ पहले 4 व्हीलर नहीं था तो आराम से चैन की नींद सोता था, अब वो 4 व्हीलर आ गया है लेकिन अभी उसके लिए कुछ सुरक्षा के उपाय नहीं है, तो रात में कई बार नींद खुल जाती है, देख लेते हैं कि भैया खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो ऐसे जो है मूर्छित करने वाली जो परिग्रह की स्थिति होती है, जहाँ अपन दान आदि के लिए कोई चीज़ का संग्रह करते हैं तो उसमें अपना ऐसा आसक्ति का भाव नहीं होता। तो जो अपन आगे भविष्य के लिए भी संग्रह करते हैं तो उसमें अपन जिस दृष्टि से करते हैं उस हिसाब से उसमें परिग्रह भी हो सकता है और वितरण आदि की अपेक्षा से वो परिग्रह की संज्ञा में नहीं आएगा। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं डाक टिकट और सिक्के जमा करते हैं, उनकी पढ़ाई भी करते हैं शौकिया तौर पर, तो क्या वह भी परिग्रह है सिक्के और डाक टिकट जमा करने का शौक? हाँ देखो, इन चीज़ों में जो है डाक टिकट और सिक्के आदि जमा करते हैं, इनमें जो है उद्देश्य क्या रहता है? अधिकतर उद्देश्य ये रहता है कि जहाँ हमारे लिए लोग समझें कि देखो हम इसमें कितना जो है हमने कलेक्ट कर लिया है, हमारा नाम हो, ये दृष्टि उसके पीछे रहती है। तो इसके माध्यम से वो भी जो है एक प्रकार से अपने लिए मान कसाय को बढ़ाने के लिए कारण होती है। जैसे जो परिग्रह होता है उस परिग्रह में भी अपने पास की देखो हमारी क्या बिल्डिंग है, देखो हमारी क्या कार है, जैसा भाव इसके साथ होता है वैसा ही जो है उस कलेक्शन में भी उसी प्रकार का भाव होता है। और उसका क्या प्रयोजन है ये अपने लिए दृष्टि में रखना चाहिए। जहाँ अपनी चीज़ों का संकलन करते हैं उसके माध्यम से अपना जो आत्मा का उत्थान किस दिशा में होगा ये अपने लिए उसमें विचार करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कई लोग कंपटीशन में रहते हैं, जहाँ कंपटीशन में कई लोग जो है नाखून बढ़ाने वाले होते हैं, कई लोग जो है नाखूनों को इतना बढ़ा लिया उसके माध्यम से एक व्यक्ति के तो हाथ में पैरालाइज हो गया, उसको जो है सबसे बड़े नाखून का जो है अवार्ड मिला था, उसके बाद में उसको पैरालाइज होने के बाद कटवाना पड़ा। तो मन में उसका बहुत जो है मन में खेद था कि भले ही पैरालाइज हो गया लेकिन मेरा नाम तो सबसे ऊंचा था। तो वो जो है देख करके ही अपने को लगता है कि तो कैसी मान कसाई की प्रणति होती है, शरीर बीमार हो जाए लेकिन मेरा नाम सबसे आगे होना चाहिए। तो उन चीज़ों में जो है अपने लिए क्या उपलब्धि होगी ये अपने को सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर मान कसाई के लिए की जाती हैं वो सब जो है परिग्रह के अंतर्गत ही आती है। अच्छा महाराज, दक्षिण में जैसे कटहल को तो भक्ष मांगते हैं और लौकी को अभक्ष मांगते हैं, ऐसा क्या कारण है? कटहल वहाँ पर दक्षिण में भक्ष्य माना जाता है और लौकी को पशुओं के आहार जैसा माना जाता है, और यहाँ इस क्षेत्र में लौकी को भक्ष्य माना जाता है और कटहल को अभक्ष्य माना जाता है। जहाँ शास्त्रों में भी आचार्यों ने जहाँ वर्णन किया है वहाँ पर वरांग चरित्र में आचार्य जटा सिंह नंदी जी ने वहाँ पर वरांग कुमार के लिए कि उन्होंने भगवान की आराधना कटहल चढ़ा करके की, ऐसा वर्णन किया है। तो दक्षिण में उसको यहाँ इस प्रकार से इसको जो है जनपद सत्य कहा जाता है, जहाँ पर जिसका प्रयोग हो रहा है वो उस समय उसके लिए जो है उनके लिए वहाँ पर इस प्रकार की मतलब उसको जो है भक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने यहाँ पर उसको ऐसा दृष्टि से कि जहाँ उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है उसके कारण में उसमें जो जीव फंस जाते हैं वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से जो है यहाँ पर अभक्ष्य माना जाता है। अब ये सोच करके कि वहाँ खाते हैं हम भी खाना प्रारंभ कर दें, जहाँ अपने धर्म जो है त्याग की संस्कृति है, तो इसलिए अपने लिए उसको जहाँ पर अभक्ष्य माना जाता है वहाँ पर यदि खाएंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आगे आगे अपने आखिरी में तो सब कुछ त्याग करने की बात रहती है, इसलिए अपने लिए इन चीज़ों पर जो है मतलब उसको ग्रहण करने की भावना से अपने लिए उसको नहीं देखना चाहिए। कई जगह जैसे जो कद्दू होता है वो भी जो है कई समाज में वर्जित है, वैसे उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ लोग नहीं खाते हैं तो जहाँ पर जो लोग खाते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा माने कि बहुबीज है तो ये बहुबीजा का जो वर्णन है ये तो बहुबीज तो टमाटर भी होते हैं, सारे जितने भी खरबूज तरबूज सब जो है इसमें बीज होते हैं। तो बस केवल अपन उसको इस प्रकार से यदि अपन कोई नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई खाते हैं तो उसमें जो है इसको अपन ऐसा जो है कि समाज में अपना चल रहा है तो वो एक बात अलग हो गई, लेकिन उस प्रकार से वो अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं आ जाता है। महाराज जी ऐसे प्रतिमा जो स्थापित होती है वो 4-5 जने या कुछ जने मिलकर क्यों नहीं लेते, जैसे सोने की है, चांदी की है, पाषाण की है? हाँ, इसमें जो है ना प्रतिमा में जहाँ स्थापित करते हैं पहले के समय में तो पूरे मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति करता था,
और पूरे पंचकल्याण को करा करके 5 दिन जो है पूरे सब लोगों को भोजन करा करके फिर बाद में उसको सिंघई आदि की पदवी दी जाती थी। अब समय के साथ में लोग पूरे मंदिर का निर्माण नहीं कर पाते तो उसमें विभाजन कर लेते हैं। तो प्रतिमा में लेकिन जो है विभाजन नहीं होता, क्योंकि प्रतिमा में जो है प्रतिमा का निर्णय राशि जो व्यक्ति है उसकी राशि के अनुसार जहाँ प्रतिष्ठा पाठों में दिया है तो उसमें अब जैसे 4-5 लोग मिलकर के करेंगे तो फिर उसमें किसके नाम से जो है वो बनाया जाए। तो इसलिए जो है जहाँ पर परिवार में तो रहता है कि मुखिया के नाम से भगवान का निर्णय किया जाता है तो वो जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन जहाँ 4-5 लोग मिलकर के करेंगे तो फिर कौन से भगवान को रखना है। तो ये जो है उसमें अब ऐसा सोचो कि भैया एक सी राशि वाले 5 लोग मिलकर के उसको जो है रखो, तो ये जो है इतना जो है दरिद्रता का प्रतीक नहीं होना चाहिए। एक प्रतिमा को तो जो है एक परिवार के लिए कम से कम स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है कि अंगहीन को अभिषेक का निषेध है, तो ऐसा क्या कारण? हाँ देखो, अंगहीन जो होते हैं उनके 8 अंग जो मुख्य होते हैं उसमें जो है हाथ पैर अपने और जहाँ नितंब छाती फिर पीठ और सिर, इनमें जो है इनको अंग कहा जाता है। उंगली आदि ये है उपांग के अंतर्गत आती है। तो उसमें जो है अंगहीन जो होते हैं वो इन अभिषेक की क्रियाओं को अच्छी तरह से संपादित करने में समर्थ नहीं होते। उनके द्वारा जो है कई बार जो है दुर्घटनाएं होने की ज़्यादा संभावना रहती है। कई बार दुर्घटनाएं तो किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उनसे जो अंगहीन है उनसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसलिए जो है अंगहीन के लिए अभिषेक के लिए दान के लिए निषेध किया है। जहाँ उपांग यदि जो होते हैं जैसे उंगली आदि किसी की है तो वो उतना नहीं, लेकिन अंगों का जो है विशेष है। पूजन में कोई निषेध नहीं है, पूजन तो सब लोग कर सकते हैं। तो क्योंकि पूजन में जो है अपन दूर से बैठ कर के भी कर सकते हैं तो उसके लिए जो है निषेध नहीं है, लेकिन अभिषेक के लिए जो है अंगहीन जो है अभिषेक नहीं करता, ऐसा वर्णन आया है। स्वाभिमान और अभिमान में क्या? स्वाभिमान और अभिमान वैसे तो जो है मान कसाई की ही परिणति है। जहाँ एक परिष्कृत मान है यानी जिसको अच्छा माना जाता है वो स्वाभिमान कहलाता है, और जो विकृत मान होता है वो अभिमान अहंकार आदि के रूप में कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए जैसे कोई आपकी जो है निंदा करे, कहे कि भाई देखो आप जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो उस समय में व्यक्ति के लिए यदि बुरा लगता है तो वो जो है अपने लिए अहंकार, जैसा कि हमारे अहंकार पर इसमें चोट की है, अभिमान की दृष्टि है। और यदि वो व्यक्ति जहाँ कहे कि जैन लोग ऐसे होते हैं तो फिर वो स्वाभिमान की बात आ जाती है। उस समय में व्यक्ति उसका जो है प्रतिकार करता है तो वो स्वाभिमान के अंतर्गत कहलाता है। और जहाँ व्यक्ति एक व्यक्ति पर्सनल के लिए कुछ बोल रहा है उसमें यदि अपन उसका बुरा मान जाते हैं तो वो जो है अहंकार अभिमान के अंतर्गत आता है। तो स्वाभिमान जो है वो एक मतलब अपने धर्म विशेष के लिए कुछ बोल रहा है तो उस समय में वो स्वाभिमान के अंदर, उसको जो है व्यक्ति सहन नहीं करता। भाई ठीक है हमारी गलती हो सकती है, सबको आप क्यों जो है सब बोल रहे हो, तो वो जो है स्वाभिमान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जहाँ पर साधुओं की दृष्टि से देखें तो कोई किसी साधु के लिए कभी कोई कुछ बोले तो उस समय में साधु के भाई हमारा परिचय है, आक्रोश परि से सहन करना है, कोई हमके लिए कुछ बोल रहा है। लेकिन जहाँ वो कहने लगे कि सारे साधु ऐसे ही होते हैं तो फिर वो जो है सहन नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर साधुओं की चर्या के ऊपर जो है प्रश्न लगाने लगे तो वो स्वाभिमान की दृष्टि में देखा जाता है। अच्छा, हमारे जैसे बालकों के संस्कार होते हैं तो बालिकाओं के भी होने चाहिए? हाँ, बालिकाओं के संस्कार भी होना चाहिए। कई जगह प्रारंभ भी हो गए हैं। जैसे बालकों के संस्कार तो सब जगह होते हैं। मौजी बंधन आदि का तो आचार्य शांति सागर जी के समय से भी वर्णन आया है, और विद्याधर का भी जहाँ पर सुरलगा में आचार्य जी के पूर्वावस्था में उनका भी हुआ था। तो ये बच्चों के संस्कार के बारे में तो आता है, बालिकाओं के संस्कार के बारे में भी कुछ पहल चली है। इसमें जो है मुख्यतः से जो आरिका माता जी होती हैं वो इसमें जो है आगे बढ़ कर के इस कार्य को संपादित करें,
क्योंकि जहाँ बच्चियों का 8 वर्ष के बाद में 13 वर्ष तक उनके लिए विशेष संस्कार दिए जाने आवश्यक हैं, जिसके माध्यम से आगे उनके भविष्य का निर्माण होता है। तो ये जो है कार्य मुख्यतः से आर्यिका माताओं के द्वारा संपादित हो सकता है, और साथ ही साथ में पाठशालाओं में उनके लिए दिए ही जाते हैं। और उसी के कारण में जो बहुत कुछ जहाँ जैन बेटियों में संस्कार दिखाई देते हैं वो पाठशालाओं का और माताजियों का ही प्रभाव है। अब उसको जो है विस्तृत रूप से जहाँ कहीं हो रहे हैं और उसमें और विशेष रूप से यदि प्रयास किए जाएं तो उसमें भी सफलता अवश्य मिल सकती है। अच्छा है महाराज जी, जैसे दूसरे के लिए पूजा मंत्र आदि करते हैं तो उससे कुछ फायदा होता है? जहाँ कभी कोई बीमार होता है और उसके लिए भावनाएं भाई जाती हैं तो उस समय में उसके लिए विधान किया जाता है, उसके लिए मंत्र का जाप किया जाता है, तो भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है। एक बार जो है एक मुनि प्रवचन सागर जी महाराज थे और उनके लिए पूर्व में एक श्वान ने काटा था और उसके कारण में उनको हाइड्रोफोबिया की शिकायत हो गई थी। तो जब सभी लोग जो है उनकी संलिग्ना के समय में, कटनी में संलिग्ना थी, हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय में गए थे, और सब लोग जो है उनकी अच्छी तरह से संलिग्ना हो जाए इसके लिए वहाँ पर सभी लोग मंत्र जाप विधान आदि सब कर रहे थे। और उसका प्रभाव देखा कि जो हाइड्रोफोबिया में जैसे मतलब लक्षण दिखाई देते हैं, बिल्कुल पशुवत हो जाता है, लेकिन उनके इस प्रकार की भावनाओं के माध्यम से उनका जीवन जो है बहुत अंत समय में बहुत समता के साथ में उनकी संलिग्ना हुई। तो इसको देख करके तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए जहाँ पर कभी कोई बीमार आदि हो जाते हैं तो उस समय में सब लोग उनके प्रति इस प्रकार की जो है भावनाओं को प्रेषित करते हैं और उससे उनके जीवन में प्रभाव भी देखने में आता है। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर जब कोई किसी की आयु का जब अंत आ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि मरते ना बचावे कोई उसको बचाने में समर्थ नहीं होता। तो ये कर्म सिद्धांत भी अपने को समझना चाहिए। जहाँ आयु कर्म बलवान नहीं होता वहाँ पर कोई भी उसको बचाने में समर्थ नहीं होता, लेकिन आयु कर्म बलवान होता है ना, उपादान भी हो और निमित्त में भावनाएं मिले तो उसके माध्यम से ऐसा कार्य संभावित है। महाराज जी, मोबाइल और इसके इंटरसेप्टर की एडिशन की लत पड़ जाती है, उससे क्या इसका कारण जो है मुख्यतः से परिवार में किस प्रकार से उसकी जो है शुरुआत होती है। तो जहाँ माता पिता सोचते हैं पहले तो जो है बच्चों के लिए कोई उस पर जो गेम आदि खेलते हैं और उनमें उनकी जो है जहाँ बड़ी अच्छी तरह से उसको खेलते हैं तो उसको जो है वहाँ पर माता पिता भी एप्रिसिएट करते हैं। तो उनको लगता है कि बच्चे घर में ही हैं, बाहर नहीं जा रहे, बाहर जाते हैं तो उनको देखना पड़ता है, घर में ही जो है खेल रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से वो सोचते हैं कि ये जो है इनके लिए अच्छा है, बाहर नहीं जा रहे। अब वो जो है धीरे धीरे उसमें वो इतने व्यस्त हो जाते हैं और वो जहाँ उसकी सबसे बड़ी हानि होती है कि बच्चों की जो मित्रता होती है उससे उनका विकास होता है वो उससे छूट जाते हैं और साथ ही साथ में आउटडोर गेम खेलना उनका बंद हो जाता है। तो उसमें भी शरीर के विकास के लिए वो भी जो है हानिकारक है। फिर धीरे धीरे जहाँ वो इनमें ज़्यादा रच पच जाते हैं तो दरवाज़ा बंद करके अपने कक्ष में ही जो है उसको करने लगते हैं और जहाँ इंटरनेट के माध्यम से उनको पूरा संसार जो है उपलब्ध है, अब एकांत में रहते हैं, उनका क्या उपयोग करते हैं, कोई देखने वाला नहीं। और जहाँ माता पिता बाहर दरवाजे के खड़े होकर के बेटा खा लो, भोजन कर लो, सो जाओ, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जहाँ देखते हैं कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है डाटा का प्रयोग हो रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाटा का प्रयोग एवरेज जो है वो भारत में हो रहा है। और आगे बता रहे हैं कि जो है 10 साल 5 साल में जो है वो दुगने से ज़्यादा हो जाएगा जितना भी प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ मोबाइल है और मोबाइल मूव करते करते बात करने वाली है, लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं तो लोग इमोबाइल हो जाते हैं, बैठे बैठे सब ऑर्डर कर देंगे, कोई कुछ करना नहीं है। उसके माध्यम से शरीर की जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे छूटती जा रही हैं और उससे जो है जहाँ शरीर का प्रयोग नहीं होगा तो उससे शरीर में व्याधियाँ निश्चित रूप से उत्पन्न होंगी। तो ये इसकी शुरुआत ऐसे होती है
और धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसके गिरफ्त में आ जाता है। पहले के समय में जहाँ एक जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत की कालिदास कवि जो हुए हैं, उन्होंने रचना की है, पूर्व में कहते हैं कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को जो है काटने में लगे हुए थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि भाई ये तो मूर्ख है, लेकिन आजकल जो इस मोबाइल का प्रयोग है वो ऐसा ही है कि वो अपने ही जीवन को नष्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसी जो है उसका प्रभाव है, जहाँ जो चैट जीपीटी है उसके माध्यम से उनको लगता है वहाँ पर अपन उससे बोलते हैं तो वो कई बार जो है अच्छी चीज़ों में भी सपोर्ट करता है, कभी कभी कोई खराब बात भी बोलता है तो भी वो उसमें उसको बुरा नहीं मानता। परिवार वाले जो है उसको निषेध कर देते हैं तो व्यक्ति सोचते ही अच्छा है। तो आजकल उसको जो है चाटुकार जीपीटी भी जो है बोलने लगे हैं, तो उसके माध्यम से बहुत हानि हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति इसको समझ रहा है वो ही इससे जो है ऊपर उठने का प्रयास कर सकता है। अक्षर पर मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का